नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। क्या 80 नंबर में से ही अब सिलेक्शन होंगे? जो नई भर्तियां थी उनका क्या होगा? शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे? बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी, 80 नंबर में से ही सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बताया जाने लग रहा है। तो क्या कुछ मामला है, कंप्लीट बात करेंगे। तो 3 पॉलिसी आई हैं अभी तक, 2 पॉलिसी आ चुकी हैं, तीसरी अभी अमेंडेड होगी। सबसे पहले पॉलिसी जो आई थी वो आपको पता ही होगा, 2022 के अंदर आई थी। ठीक है, जून 2022 में। उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को ये अमेंडेड पॉलिसी आई। 2022 में क्या था, 150 नंबर का क्राइटेरिया था, जिसमें 50 नंबर सीधे सीधे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के थे और 40 नंबर फैमिली आईडी के थे। बाकी भी एज के भी नंबर थे और आपके डिस्ट्रिक्ट के भी नंबर थे। तो और स्किल क्वालिफिकेशन के भी नंबर थे। जो स्किल क्वालिफिकेशन उसके भी 15 नंबर थे। तो 150 नंबर में जिसका भी अंत्योदय परिवार में था उसका तो सीधा सिलेक्शन था। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड हुए सीधे शॉर्ट लिस्टेड किए गए अंत्योदय परिवार वाले। क्यों? 50 नंबर उसको अंत्योदय परिवार के मिलते थे, 40 नंबर फैमिली आईडी के मिलते थे, 90 नंबर तो सीधे सीधे ये हो जाते थे। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, 150 का काट के कितना कर दिया गया, 100 कर दिया गया। अब 100 के बेस पे सिलेक्शन होने लग रहा था। 100 में क्या क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैरामीटर है। 40 नंबर फैमिली आईडी के थे, 10 नंबर जो है एज के, 5 नंबर आपकी स्किल क्वालिफिकेशन की है, जो ITI है या फिर पॉलिटेक्निकल कोई भी स्किल क्वालिफिकेशन आपकी, और 5 नंबर हायर एजुकेशन के थे, और 10 नंबर जो है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, 10 नंबर CET के, और 10 नंबर जो है आपके ब्लॉक के, और 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के। ठीक है, अब इनमें से भी 10 नंबर जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ये थे, ठीक है, इसको काटा गया है। और साथ में जो है 10 नंबर जो आपके गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के थे वो काटे गए हैं। अब इन 20 नंबर को हटा दिया गया है। जो ये 20 नंबर हैं इनको हटाया गया है अभी। तो केस हुआ है और केस के बेस पे ही इनको हटाया गया है। और अब जो पॉलिसी आएगी, अभी बच गए 80 नंबर, लेकिन ये 80 नंबर पर ही सिलेक्शन होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सी वीडियो आपने देखे होंगे, 80 नंबर में से सिलेक्शन कर देंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। और पहले बता देता हूँ, अमेंडमेंट पॉलिसी पहले आएगी, उसके बाद ही कोई मैसेज आएगा। शॉर्ट लिस्टेड का अगर किसी के पास मैसेज आएगा तो वो बाद में ही आएगा। पहले अमेंडमेंट पॉलिसी, चाहे ऐसा हो जाए कि आज दिन में सुबह अमेंडमेंट पॉलिसी आ जाए, शाम को जो है शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आए, पहले अमेंडमेंट पॉलिसी जारी करनी होगी कि हम इस बेस पे, इस नोटिफिकेशन के बेस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करने का काम करेंगे। तो पहले HKRN की जो अमेंडमेंट पॉलिसी है वो आएगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड मैसेजों की प्रोसेस शुरू होंगी। चाहे वो 103 भर्तियों की बात हो, ठीक है, चाहे वो पहले वाली भर्तियों की बात हो। ठीक है, जितने भी कंडक्टर, ड्राइवर, ठीक है, PN, चौकीदार, स्वीपर, कुक, हेल्पर, जितने भी फॉर्म भरवाए गए हैं वो सभी प्रोसेस उसके बाद ही होंगी। पहले अमेंडमेंट पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो पहले वाली पॉलिसी में भी इसी तरीके से अमेंडमेंट हुआ था। जब ये 26 अक्टूबर 2023 को इसका अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आए थे। ठीक है, ये पॉलिसी आने के बाद तो पोर्टल भी खोला गया था सभी के लिए। ठीक है, HKRN के पोर्टल पर ही लिखा गया आ गया था कि आप अपना डाटा अपडेट कर दे। बहुत सही कैंडिडेट होगा, 10वीं का डाटा, +2 का डाटा भी डिलीट हो गया था। ठीक है, तो उनको भी मौका दिया गया था कि आप सभी जो है अपना डाटा अपडेट कर दें, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड का प्रोसेस शुरू होंगी। तो पॉलिसी 80 नंबर की ही रहेगी, ये फाइनल अभी नहीं है। ठीक है, हाँ 80 नंबर बच गए ज़रूर हैं 20 नंबर कटने के बाद, लेकिन हो सकता है इनके क्राइटेरिया में भी कुछ चेंज किया जाए। ठीक है, इनके क्राइटेरिया में भी चेंज हो सकता है, या किसी भी, जैसे हायर क्वालिफिकेशन है, स्किल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या फिर वेटेज ऑफ जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक की है, उनको नंबरों को या एज के नंबरों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो 100 नंबर का क्राइटेरिया जो है वो तैयार किया जा सकता है 100 नंबर का ही दोबारा से, इनकी वेटेज को बढ़ा के, या फिर अगर 80 में से ही करेंगे तब भी अमेंडमेंट पॉलिसी तो आनी ज़रूरी है। पॉलिसी अमेंडमेंट होकर आएगी तभी जो है आगे की प्रोसेस शुरू होंगी। जैसे CET का रिजल्ट आया था ना, आपने देखा होगा, 5 नंबर हटने के बाद, ठीक है, 5 जो नंबर हटे थे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तो CET का क्या था, रिवाइज रिजल्ट आया था। ठीक है, CET का डिटेल रिजल्ट रिवाइज आया था, सारा रिजल्ट था वो रिवाइज होके आया था। उस रिजल्ट के बेस पे ही उसके बाद आगे जो है ग्रुपों में शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया था। 56-57 में शॉर्ट लिस्टेड हुए, या फिर अन्य ग्रुपों में जो शॉर्ट लिस्टेड हुए
उनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम तभी किया गया था, पहले डिटेल रिजल्ट आया था सीईटी का। इसी तरीके से पहले अमेंडमेंट पॉलिसी आएगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड का काम शुरू होगा। चाहे आप 103 भर्ती की बात क्यों ना हो, आपने अगर इनका फार्म भरा तो भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अमेंडमेंट पॉलिसी का इंतजार करना जरूरी है। पॉलिसी अमेंडमेंट होगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद ही शॉर्ट लिस्टेड की प्रोसेस शुरू होगी। फैमिली आईडी का नंबर जो होंगे तो बने रहने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि फैमिली आईडी का आप देख सकते हो इनकम के बेस पे सारा क्राइटेरिया तैयार किया गया है। ठीक है, 1 लाख लगे हैं 40 हैं, 1 लाख से 180 तक 30 हैं। इसी तरीके से 180 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, इसको पहले से ही क्राइटेरिया में बांटा गया है। तो इसमें नंबर थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन रहेगा इसी तरीके से इनकम के बेस पे ही। और भर्तियां जो की तो चलेंगी। सीएम साहब भी कह चुके हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। पॉलिसी में अमेंडमेंट्स अगर हाईकोर्ट ने मांगा है तो हम पॉलिसी में अमेंडमेंट कर देंगे, और पॉलिसी में अमेंडमेंट होने के बाद फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही पॉलिसी में बदलाव हुए तो जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फार्म जिन्होंने भर रखा है उनको मौका दे दिया जाएगा कि आप अपना जो है डाटा अपडेट कर दें, और उस डाटे के बेस पे ही जैसे आप अपना डाटा अपडेट करोगे, ठीक है, आपकी फैमिली आईडी की का रिकॉर्ड तो ही है। और जितने भी बार बार जो कमेंट कर रहे हैं 60 नंबर 70 नंबर हैं मेरे 50 नंबर हैं, ठीक है, बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मेरे 50 नंबर हैं, मेरे 60 नंबर हैं, मेरे 70 नंबर हैं। तो आपको बता देता हूं मैं, आप सभी का स्कोर चेंज होगा पॉलिसी चेंज होने के बाद। ठीक है, जिसने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर लिए हैं, ठीक है, साथ में जिसने एक्सपीरियंस के नंबर लिए हैं वो तो कट ही गए। ठीक है, उनके तो नंबर वैसे ही कट गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके नंबर नहीं लिए हैं। ठीक है, 80 में से आपका स्कोर बन रहा अभी, लेकिन ये 80 के 80 ही रहेंगे अमेंडमेंट पॉलिसी में, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 80 के 80 क्राइटेरिया रहेगा। अभी तो आप ये क्राइटेरिया देख रहे हैं, आपका जो स्कोर बन रहा है 100 के क्राइटेरिया में से बन रहा है। 40 ये हैं, 10 ये, 5 ये, 5 ये, 10 ये, तो इसके बेस पे बन रहा है अभी तो आपका स्कोर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 80 नंबर का क्राइटेरिया ऐसे कैसे रहेगा। तो अभी 50 नंबर है मेरे, 60 नंबर है मेरे, 70 है मेरा, हो जाएगा क्या? तो ऐसे क्वेश्चन करना तो बेतुके हैं अभी तक तो। क्यों? क्योंकि पहले अमेंडमेंट होना है, उसके बाद आपका स्कोर देखोगे। ठीक है, लॉगिन करके व्यू प्रोफाइल में अपना स्कोर चेक करोगे, वहाँ पे आपको आपका नया स्कोर अपडेटेड मिलेगा अमेंडमेंट होने के बाद, और उस स्कोर के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो अभी तो अमेंडमेंट का इंतज़ार करना है। ठीक है, कुछ वीडियो आपने देखी होंगी कि 80 की पॉलिसी में से अब सिलेक्शन होंगे, ऐसे होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल है बात है उसको जाने, जो फैक्ट है उनको जाने। ठीक है, अमेंडमेंट होना है। अगर 80 का 80 का स्कोर ऐसे ही रखा जाता है तब भी अमेंडमेंट होके नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, और वो पॉलिसी में क्या किस किस के कितने नंबर बनेंगे, किस किस के नंबर आपको मिलेंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपके लिए। ठीक है, तो अभी 50, 60, 70 नंबर वाला कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, आप नई पॉलिसी का इंतजार करें, क्या कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर होते हैं। तो वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।